स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन अकेडमी में। हम साइंस पढ़ रहे थे और साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक जो हमने इससे पहले पढ़ा था, अब उसके आगे हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने जाना पहले इस चैप्टर में कि कैसे फाइबर यानी कि रेशे से हम धागा बनाते हैं, सूता बनाते हैं और सूतों से हम कपड़ा बनाते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमें फाइबर किससे किससे प्राप्त होता है। तो फाइबर हमें प्लांट से प्राप्त होता है और एनिमल से प्राप्त होता है। एनिमल में जैसे हमारा सीप, मैंने आपको बताया सीप हुआ, और प्लांट में आपका कॉटन है, जूट है, ये जितने हैं हमें ये सब ऐसे फाइबर इनसे प्राप्त होते हैं। और इस फाइबर से रेशे से हम धागा बनाते हैं और धागे के बाद आगे जो है वो उसका बुनाई होता है। निटिंग वीविंग के माध्यम से हम क्या करते हैं कि कपड़ा बनाते हैं और अपने लिए कंफर्टेबल बना के उसको वेयर करते पहनते हैं। अब आइए हम जानेंगे, हमने उस दिन पढ़ा था कॉटन के बारे में कि कॉटन कहाँ कहाँ कैसे कैसे, कॉटन का क्या क्या होता है, कॉटन का यूज़ क्या होता है, कॉटन के लिए क्या चाहिए। मैंने आपको बताया था 80 सेंटीमीटर लगभग 200 वर्षा चाहिए इसको लगाने के लिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। मैंने आपको ये बताया था, ये स्प्रिंग सीजन में लगाई जाती है। मैं इन सब जानकारियों को आपको फिर से दोहराता हूँ ताकि अगर आप भूल गए हों तो इसको फिर से आप आपके जहन में आ जाए, याद कर सकें। अब मैं आपको इसी तरह कॉटन के बाद जो है जूट के बारे में बताना चाहूँगा। जूट ये भी एक नेचुरल फाइबर है। इससे भी हमें नेचुरल फाइबर मिलती है। तो जूट इंडिया में बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम में खास करके आपको इसका प्रोडक्शन होता है। इन इंडिया बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, ये जो है इसके उत्पादक राज्य हैं, इसको उत्पादन करते हैं। उसके बाद ये पौधे के तने से हमें मिलता है, ये पौधे के स्टेम से हमें मिलता है, स्टेम से मिलता है। ये रेनी सीजन में लगाया जाता है। इसका जो सोइंग का टाइम है वो रेनी सीजन है, हम लोग इसको बरसात में लगाते हैं। और इससे हम रेशा कब प्राप्त करते हैं, इससे हम कब काटते हैं, जब ये फ्लावरिंग यानी कि जब फूल इसमें आने लगता है तब हम इसे काट देते हैं। काट के उसको ले जाके हम फिर पहले कुछ महीनों के लिए एक तालाब में डालते हैं, जिससे वो पानी में उसका जड़ जो है वो अलग हो जाए, रेशा अलग हो जाए। और अलग होता है उसके बाद और इससे प्रक्रिया से गुजारते हैं और हमें जूट प्राप्त हो जाती है। तो जूट आपको मुख्यतः ये ध्यान देना है कि जूट जो है रेनी सीजन में ही लगाया जाता है। और इसको जब फूल इसमें आने लगते हैं इस पौधे में तो उसको कटिंग कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद उसको एक पॉन्ड में डाला जाता है, एक तालाब में, एक पोखरे में डाल के 1 आध महीने के लिए छोड़ा जाता है। जब उससे रेशे अलग हो जाते हैं, उसके तने से बाहर निकलने लगते हैं, तो उसको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके और इसके रेशे आपको सिल्की एकदम और येलो कलर में आपको मिलेंगे। ये सिल्की होते हैं और येलो कलर में आपको ये रेशे मिलेंगे। उसके बाद ये ऐसे ही इसको अगर हम मतलब इसके लिए उतना हमें ये प्रयास नहीं करना पड़ता, ये ऐसा ही नेचुरल फाइबर है कि आप इससे कम मेहनत में अच्छा से अच्छा धागा बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसका यूज में ला सकते हैं इसको। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, जूट का हम यूज कहाँ करते हैं, आपने भी लॉकडाउन से पहले अगर आप बिहार के बच्चे हैं या फिर और भी बहुत सारे स्टेट में प्लास्टिक को बैन किया गया था। सरकार ने कहा था कि प्लास्टिक अब बहिष्कार कीजिए, प्लास्टिक से पोल्यूशन फैलता है, तो प्लास्टिक को हमने बैन किया था। तो प्लास्टिक बैन होने के बाद हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज किया बैग। कौन सा बैग, जूट का बैग, जो कि ये सबसे चीपेस्ट होता है, ये सस्ता होता है। जूट का बैग हमने यूज किया। जो कैरी बैग हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते थे, एक बार यूज़ किए, थ्रो किए, उसके जगह पर हमने जूट का बैग यूज़ किया। कहीं कहीं कॉटन का बैग यूज़ किया, मगर वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता, तो जूट का बैग हमने यूज़ किया। हम लोग क्या बनाते हैं, डोरमैट भी बनाते हैं जूट से, यानी कि पैर जो हम लोग घर पे आप जाते होंगे तो दरवाजे पे आपको डोरमैट मिलता होगा, जिसमें हम लोग अपने पैर को साफ करके घर में
प्रवेश करते होंगे। तो डोर मैट हुआ, जूट बैग हुआ, फिर आर्टिफिशियल बैग भी जो होता है, जिसे लेडीज जो पर्स है, ये भी आप जूट से बना सकते हैं। बहुत सारे यूज जो है हम लोग जूट का करते हैं। अब ये तो नेचुरल फाइबर के बारे में आपने जाना, कॉटन, जूट या फिर प्लांट से जो हमें सीप जो ऊन देती है, उससे हम नेचुरल फाइबर प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि हम इन फाइबर को कैसे पहचानें, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस फाइबर। आइए देखते हैं हम आगे। तो आइए हम देखते हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइबर को। हम लोग फाइबर रेशे की पहचान करेंगे ऑन देयर बिहेवियर ड्यूरिंग बर्निंग। जलने के समय उनका बिहेवियर, मतलब उनका जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसके आधार पे मैं आपको बार बार बताऊं कि उसके आधार पे हम इनका पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन का। कॉटन क्या होता है, बहुत ही तेजी के साथ धधकता है, जल जाता है। फिर सिल्क और उल, इनके साथ क्या कंडीशन होता है, जब ये जलते हैं तो बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे जलते हैं। देखिए बर्न स्लोली, ये बहुत धीरे जलते हैं। विद स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, क्या होता है इनका जब जलना हम जलाते हैं तो ये बहुत धीरे धीरे जलते हैं। और जलने के वक्त इनका जो स्मेल होता है कैसा होता है, जब आपके सर पे बाल जो हैं वो अगर जिस तरह का स्मेल करते हैं जलते वक्त, आप कभी देखे होंगे, कभी सडनली आपके हाथ में कहीं से आग वाग लग जाए तो मतलब थोड़ा सा आग वाग का ये होता है, लगता है, तो आपका अजब सा स्मेल आता है। कहीं बाल वाल कभी आप आग से कहीं हल्का सा आपका सामना हुआ तो बाल वाल में लगा तो अजब सा स्मेल आता है। उसी तरह जब हम सिल्क या ऊल को जलाते हैं तो वो धीरे जलता है और उसी तरह का स्मेल आता है। उसके बाद पॉलिस्टर। आप पॉलिस्टर का कपड़ा आजकल मार्केट में आ गया, यूज़ करते हैं, हम लोग पहनते हैं ज़्यादातर। इस मतलब आपको चीपेस्ट मिल जाए उसकी वजह से लोग यूज़ करने लगे। तो ये क्या करते हैं, बर्न विथ डिफ़िकल्टी, ये बहुत ही कठिनाई के साथ जलता है, उस तरह से नहीं जलता है। कपड़ा है फिर भी ये धीरे धीरे जलता है। नायलन के साथ वही है, ये भी बहुत ही मुश्किल से जलता है, ये जल्दी जलता नहीं है। उसके बाद रेयन जो है वो क्या होता है, ये भी जलता है, धीरे धीरे जलेगा, मगर इसका स्मेल जलेगा अपना ढंग से, मगर इसका स्मेल कैसा होता है, ये पेपर जो जलाते हैं उस तरह से ये महकता है। पेपर जब जलता है उस आधार पे उस तरह से आपको इसमें स्मेल आएगी। तो कॉटन बहुत तेज़ी से जलेगा, सिल्क वूल बहुत धीरे धीरे जलेगा, उसमें बर्निंग हेयर का जो स्मेल आएगा। उसके बाद पॉलिस्टर, नायलन, रेयन, ये सब डिफ़िकल्टी के साथ जलेंगे। और रेयन जब जलेगा तो इसका स्मेल कैसा होगा, लाइक अ बर्निंग पेपर, बर्निंग पेपर का जो स्मेल होता है उस तरह का। अब हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ क्लोथ्स। तो हमने रेशे के बारे में जान ली। अब रेशे से हम धागा या सूता जब कपड़ा तैयार करते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। उसकी शुरुआत जब हुई थी तो आज से लगभग 40,000 to 50,000 बिफोर क्रिस्ट जो है हमने कपड़ों का बारे में जानकारी हमें मिली थी। कपड़े के बारे में पहले के लोग क्या होते थे, जो आदि मानव लोग होते थे, वो मरे हुए जानवरों का या पत्तों का अपना कपड़ा बनाते थे, उससे अपने शरीर को ढकते थे। मगर धीरे 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 जब आदमी आगे बढ़ने लगा, चलता गया, ईस्वी पार होते लगी, सदियां पार होने लगी, तो लोगों को कपड़े के बारे में, कपड़े की जरूरत महसूस हुई। तो लोगों को कपड़े की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि आप देखते हैं जब गर्मी होता है तो आपको लगता है कि कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए, जब ठंडा होता है तो आपको लगता है कि कुछ और हमें मोटा चाहिए, स्वेटर हम पहनते हैं, यूज़ करते हैं, जैकेट यूज़ करते हैं। तो उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्लाइमेट का असर पड़ा होगा उनके ऊपर, और क्लाइमेट का असर पड़ने के साथ उन्हें भी उनके शरीर को कंफर्ट फील करने के लिए कुछ ऐसा आवरण का आवश्यकता पड़ा होगा। तो इसी का खोज में कहा जाता है कि आवश्यकता है किसी चीज़ को खोजने में ज़्यादा मदद करती है। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो हम उस चीज़ का खोज नहीं करेंगे, डिस्कवरी नहीं हो पाएगी ना। तो आवश्यकता आदमी को कुछ भी खोजने पे मजबूर कर देता है। जैसे अभी कोरोना का इंजेक्शन खोजने में सारे वैज्ञानिक लगे हुए, उसी तरह उस समय पहला निडल जो सीने के लिए मिला था
वो आज से 4000 से 5000 BC हमें फर्स्ट जो है स्टिचिंग नीडल मिला था, सीने के लिए जो है वो नीडल मिला था। अब आप जानिए कि लोग पहले पत्तों से पहले, उसके बाद पहले क्या करने लगे लोग कि ट्विग्स यानी कि तिनका उनका जो है ये सब जमा करके वो इससे रोप टाइप का बनाने लगे, रस्सी टाइप का। अब रस्सी बनाने के क्रम में क्या हुआ कि लोगों को लगा कि इससे हम जब रस्सी बना सकते हैं तो ऐसे कई सारे प्रकृति में रेसे, मतलब ऐसे उनको ऐसा मिला, जैसे आप चाली देख लीजिए जो पोरा बोलते हैं हम लोग, उस टाइप का उन्हें जब खेती में जुटे या कुछ करने लगे तो उनको ऐसा ऐसा कुछ मिलने लगा, धागा जैसा, वो इसको यूज़ करने लगे, बनाने लगे। तो इसी तरह वो बनाते बनाते उन्होंने कॉटन से उनकी मुलाकात हुई होगी, कॉटन को उन्होंने खोजा होगा, उससे उन्होंने कुछ बनाया, उसके बाद उन्होंने जूट से कुछ बनाया। ये सब उन्होंने ही खोजा था, हम लोगों ने थोड़ा सा इसको अच्छे से विकसित किया, इसका अच्छा सा यूज किया। तो वो सिर्फ उसी तरह का कपड़ा बना के हम लोग क्या किए, वो इनका खोजा हुआ है, हम लोग शर्ट और पैंट बना लगे। वो सिर्फ उसको खोज के, उसको रेसे को एकत्रित करके, उसको धागा बना के उसको सिर्फ ढकने लायक कपड़ा बनाते थे, अपने शरीर को ढक सकें। आप मॉडर्न ज़माना में हम लोग एक से एक कपड़े का रूप दे रहे हैं, तो वो अलग था। मगर ये जब उनको आवश्यकता पड़ी, ठंड का एहसास हुआ, गर्मी का एहसास हुआ, तो उन्होंने इन सब चीज़ों का खोज किया और हमें उस समय से कपड़े मिलने लगे। फिर उन्होंने जानवरों का बाल काटने लगे, जानवर के बाल काटने के बाद उससे भी कुछ रेसे टाइप का प्राप्त किया। और जैसे जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि खोज उन्हीं का था, तो फिर उन्होंने जानवर के रेसे से भी कपड़े बनाए, जो स्वेटर वेटर उन्होंने ठंडे में यूज़ किए। अब इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट यही है कि आपको कपड़े की बेनिफिट्स जाननी है, कपड़े आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं और आपको क्या क्या लाभ देते हैं। कपड़े से लाभ क्या क्या होता है। सबसे पहले आप जानेंगे कि कपड़ा क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, तो हमारे क्लाइमेट में जो वेदर में जो चेंज होती है, जैसे मौसम बदलते रहता है, कभी ठंड का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बरसात का मौसम आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम क्लाइमेट कंडीशन। जो क्लाइमेट का कंडीशन चेंज होता है उससे ये हमें बचाता है। क्लाइमेट का चेंज हो गया, अगर अचानक से ठंडा आ गया, हम स्वेटर निकालते हैं, बारिश होने लगा, हम रेन कोट यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए क्लॉथ आवश्यक है, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करता है। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे, क्लाइमेटिक कंडीशन से हमें ये बचाता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है, कपड़ा हमें, जैसे अभी आप देखिएगा मास्क हम लोग लगा रहे हैं फेस पे, तो कपड़ा हमें विभिन्न ऐसे डिजीज से भी बचाता है जो इनविजिबल है, जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो वायरस से भी हमें बचाता है कपड़ा। उसके बाद ये हमें चोटों से भी बचाता है। अगर देखिएगा आप खाली बदन रहें और आपको कहीं स्क्रैच हुआ तो आपके शरीर पे जल्दी से स्क्रैच होता है। अगर आप कहीं कपड़ा पहने हुए होते हैं तो स्क्रैच होगा तो सबसे पहले कपड़ा जाएगा, तो ये हमें इंजरीज से भी बचाता है, हमें ये इंजरीज से भी बचाता है। विभिन्न प्रकार के इंजरीज से भी ये हमें बचाता है कपड़ा। सबसे पहले क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है, इंजरी से हमें बचाता है, चोट जो लगती है उससे बचाता है। फिर अगर कहा जाए क्लॉथ पहनने से जो है, कपड़ा पहनने से हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप कहीं ट्रिब्यूट देने जाएं तो आप सबसे पहले आपका जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए होगा वो आपका ड्रेस देखता है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। या फिर आप देखिए स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या होते हैं, ऐसे कोई भी कपड़े में रेगुलर जो घर में यूज़ करते हैं उस कपड़े से चले जाते हैं। मगर आप जहाँ तक देखिएगा बढ़िया बढ़िया स्कूल में, अब सरकार भी इसको लॉन्च किया है, क्या होगा, ड्रेस की वहाँ पर ड्रेस पहनने के लिए आपको कहा जाएगा। तो ड्रेस पहनने से आपको आपके कर्तव्य का जो है एहसास होगा कि आप किस काम के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का।
तो कपड़ा जो है हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल उसको भी बढ़ाता है। हमें जैसे अगर कहा जाए कि अंदर से जो है ना वो एक अपने आप पे फेथ देता है कि हाँ हम इस काम के लिए हैं, इस काम को हम करेंगे। उसके बाद सेफ्टी भी देता है, कहीं सारे जैसे हमारे गम बूट्स बरसात में हो तो वो पैरों में जो होने वाली रेनी सीजन में इन्फेक्शन है उससे बचाती है। ग्लव्स है तो ग्लव्स हमें अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्लोथ्स हैं जो हमें हर तरीक़ा से हमारी मदद करते हैं। तो आज का चैप्टर हम ये जो चैप्टर था आपका यहीं पे ख़त्म करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ आपको होमवर्क देंगे। जाहिर सी बात है कि आप इसको समझ गए होंगे तो होमवर्क क्लियरली करेंगे। और याद रखिए कि मैंने आपको पढ़ाया फाइबर से फैब्रिक तक का जो सफ़र है मैंने आपको बताया। हमें क्या करना है, फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक। एक प्राकृतिक जो हम लोग का देन है, भगवान दिए हैं या ईश्वर दिए हैं, और दूसरा जो हम खुद से बनाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ में कुछ केमिकल का बॉन्डिंग करा के। तो ये दो प्रकार के फाइबर हैं जिससे हमें कपड़ों का आगे कपड़े बनाने में सहायता मिली। उसके बाद फाइबर में मैंने आपको कॉटन के बारे में बताया, उसका प्रोड्यूसिंग कैसे होता है, जूट के बारे में बताया। उसके बाद यूज़ ऑफ कॉटन और जूट का भी यूज़ मैंने आपको बता दिया। उसी से रिलेटेड मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। फिर कपड़े का स्टार्ट कब हुआ, कहाँ से हुआ, और इसका बेनिफिट क्या है, कपड़े को पहनने से क्या क्या लाभ होती है। आइए होमवर्क देखते हैं क्या होता है होमवर्क आपका आज का। आपका होमवर्क, आपका पहला क्वेश्चन है व्हेन इज जूट एंड कॉटन सॉन। जूट और कॉटन को कब लगाते हैं मैंने आपको पढ़ाया इस वीडियो में। सेकंड जो है आपका विच पार्ट ऑफ जूट प्लांट गिव्स अस फाइबर। जूट पर जो जूट है उसका कौन सा पार्ट हमें फाइबर देता है। थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ शुड बी वेयर इन समर एंड विंटर। हम लोग गर्मी और ठंडा में कौन सा कपड़ा पहनते हैं। तो आपको तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और जब आपको एक पार्ट समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और तब तक के लिए शुक्रिया। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आप घर पे मेहनत कीजिए। लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ गया है तो आपको अभी घर पे ही मेहनत करना है। थैंक्स अलॉट।